सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब एसपी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, डिजिटल जनगणना 2027 में सबसे पहला कार्य मकान सूचीकरण की रूपरेखा को हम समझेंगे, पार्ट 1। इसी प्रकार से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंटिन्यू आपके वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। यदि पहली बार हमारे इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कहीं भी डिजिटल जनगणना करने में ऑनलाइन समस्या ना हो। मकान सूचीकरण ब्लॉक एसएलवी की आउटलाइन मैपिंग कैसे करें, दूसरा परिसर की पहचान कैसे करें, भवन की पहचान कैसे करें, ये तीनों पॉइंट पार्ट 1 में हम कोशिश करेंगे समझाने का। साथियों, अवधारणाएं हैं और परिभाषाएं। भवन जनगणना, मकान नंबरिंग सही, प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण से संबंधित याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। एचएलबी जनगणना प्रथम चरण हेतु जो 22 मई 2026 से यह प्रस्तावित है, एक प्रकरण हेतु परिभाषित कार्यक्षेत्र जिसे एचएलबी कहते हैं। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी जनगणना का जो मकान जनगणना का जो क्षेत्र है उसे एचएलबी यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक ये परिभाषित कार्य क्षेत्र है। इसके बाद परिसर, प्रीमाइसिस। परिसर क्या होता है? भवन, भूमि एवं अथवा जुड़ा साझा स्थान सहित बिल्डिंग या भवन एक एकल संरचना होता है या ऐसी संरचनाओं का समूह जो एक इकाई के रूप में उपयोग किया जाता हो। ये परिसर की परिभाषा, भवन की परिभाषा एवं जनगणना भवन की पहचान एक अलग मुख्य प्रवेश द्वार एवं उपयोग से होती है। परिवार गृहस्थी, हाउस होल्ड की पहचान एक साझा रसोई से होती है। तो ये रूपरेखा मैंने पहले बताया कि मकान सूचीकरण ब्लॉक नंबर 1, दूसरा परिसर, तीसरा भवन, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर बिंदु पर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। किस प्रकार से परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार का मुखिया किसे कहा माना जाएगा, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। यदि पहली बार हमारे इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। प्रशासनिक इकाइयां हैं। जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश और उसकी प्रशासनिक इकाइयों की जनसंख्या तथा अन्य जनसंख्यी आंकड़ों को प्राप्त करना होता है। जनगणना प्रथम चरण मकान सूचीकरण का कार्य। एचएलबी मकान सूचीकरण ब्लॉक जनगणना की मूल इकाई। कंट्री यानी राष्ट्र में सबसे पहले यानी देश में ये प्रशासनिक इकाई नंबर 1, फिर इसके बाद स्टेट के अधिकारी, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी उप जिला या तहसील, इसके बाद विलेज, और एचएलबी। एचएलबी का मतलब हुआ आपके एचएलबी यानी प्रगणक। एचएलबी पर कार्य करना है इन्हें। प्रगणक को मकान सूचीकरण से संबंधित जनगणना कार्य करने के लिए आवंटित विशेष क्षेत्र को एचएलबी कहेंगे। कोई परिभाषा एचएलबी की पूछता है तो प्रगणक को मकान सूचीकरण से संबंधित जनगणना कार्य करने के लिए एक आवंटित क्षेत्र है जिसे हम एचएलबी कहते हैं। प्रगणक का प्रथम कर्तव्य नियुक्ति आदेश एवं एचएलओ ऐप में उपलब्ध एचएलबी मानचित्र के साथ पर्यवेक्षक के साथ क्षेत्र का भ्रमण करना, यानी सुपरवाइजर के साथ अपना एचएलबी मानचित्र को लेकर के उसके साथ में भ्रमण करना और एचएलबी की पहचान करना तथा उससे भली भांति परिचित होना। एचएलबी में स्थित बिखरी हुई एक अलग अलग इमारतों को भी शामिल करना, यानी कोई भी इमारत वहाँ से मतलब उस पर छूटनी नहीं चाहिए। मकान सूचीकरण ब्लॉक किसी भी संरचना भवन को छोड़ना नहीं चाहिए, एचएलबी सीमा के अंतर्गत आता है। एचएलबी सीमा में अवस्थित बिखरी हुई बस्तियां या अलगाव में स्थित भवनों को शामिल करने के लिए गहन सावधानी बरती जानी चाहिए। अलग अलग इमारतों परिवारों को कवर करते समय यह सुनिश्चित करें कि उनका निवास मुख्य बसावट में ना हो और उनकी गणना केवल एक बार ही की जाए।
यदि उनका निवास दोनों स्थानों पर है तो उनकी गणना उस स्थान पर करें जहां वे वर्ष की अधिकांश अवधि में सामान्यतः निवास करते हैं। तो ये स्पष्ट हो गए होंगे। यदि किसी मकान मालिक के दो मकान हैं तो दो मकानों में तो उनकी जनगणना पॉसिबल नहीं है। उसमें ये निश्चित करें कि किस मकान में सबसे ज़्यादा वर्ष में समय मतलब निवास करते हैं, उस स्थान का आप क्या करेंगे, जनगणना मकान में इंक्लूड करेंगे, सेंसस हाउस में काउंट करेंगे। इसके बाद हम परिसर की बात करेंगे। परिसर का अर्थ है भूमि सहित भवन एवं अथवा अपार्टमेंट, फ्लैट, बहुमंजिला भवनों के मामले में इनसे जुड़ा साझा स्थान। यह आवश्यक नहीं है कि भवनों में हमेशा दीवार या घेराबंदी हो। घेराबंदी का मतलब है बाउंड्री हो। बाउंड्री इसके जो आसपास का एरिया है मकान के, ये उन्हीं के कवरेज में, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिसर। देखिए जैसे ये उदाहरण के तौर पर दीवार के बिना ये परिसर है, यहाँ पौधे फूल लगे हुए हैं, ये इस मकान का एक परिसर है। इसी तरह से ये देखिए ये इन्होंने बाउंड्री कर रखी है, बाउंड्री में गेट लगा हुआ है, इस प्रकार से ये इनका क्या है, इस मकान का परिसर है। परिसर ऐसे भी हो सकता है प्राकृतिक दीवार या बाड़ के साथ। बाड़ा मतलब ये पेड़ पौधों की जो हमने ये लाइन से लगा हुआ है, तो ये भी आपका क्या हुआ, परिसर, उस मकान का ये परिसर हुआ। भवन, तीसरा बिंदु आता है भवन। निम्न में से कौन एक भवन है। अब आप इन चित्रों को देखिए और अपने विवेक से आप यहाँ निर्णय लीजिए कि भवन किसे कहेंगे। भवन चार दीवारों से बने हुए मकान को जिसमें छत हो, छत पड़ी हो, उसे मकान कहते हैं। छत का मतलब है कच्चा भी हो सकता है और पक्का भी हो सकता है, यानी ऊपर से रहने के हिसाब से, और उसमें क्या हो, एक प्रवेश द्वार हो। ये आप देख रहे हैं ये पांचवा क्या है, पांचवा नंबर का ये जो है, और ये आपका मकान में काउंट होगा। इसमें से आप देखिए निम्नलिखित में से कौन एक भवन है। ये आपको खुद निर्णय लेने हैं, इन चित्रों के माध्यम से देखेंगे और भवन की परिभाषा करें। भवन है उसकी पृथक संगठना इकाइयों का उपयोग, आवास, निवास, दुकानें, व्यापारिक घर, कार्यालय, कारखाने, कार्यशालाएं, कार्यशेड, स्कूल, पूजा स्थल, गोदाम, स्टोर आदि जैसे प्रतिष्ठान। ये भवन की अलग अलग जो है क्या है, संगठक इकाइयां हैं। एक संयोजक के लिए जैसे निवास सह शॉप, निवास भी है और उसमें दुकान भी है, तो ऐसी जगह को भी हम निवास सह शॉप के रूप में उसको चिन्हित करेंगे। खाली भी हो सकता है। मकान सूचीकरण ब्लॉक परिसर भवन सारांश। ये आपने देख रखा है कि मकान सूचीकरण प्रगण को मकान सूचीकरण से संबंधित जनगणना कार्य करने के लिए आवंटित विशेष क्षेत्र SLB एरिया हो गया। प्रत्येक प्रगण को एक SLB एरिया मिलेगा और उस स्पेशल क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में उन्हें अपना मकान जनगणना यानी सेंसस हाउस काउंटिंग का कार्य करना है। दूसरा परिसर, भवन भूमि सहित एवं अथवा अपार्टमेंट, फ्लैट, बहुमंजिला भवनों के मामले में इनसे जुड़ा साझा स्थान। भवन सामान्यतः चार दीवारों और एक छत से जमीन पर एक एकल संरचना को हम भवन करते हैं। ये तीनों परिभाषाएं आपके सामने हैं। इस आधार पर हम मकान सूचीकरण का कार्य करेंगे। अब बात करेंगे, अगला जो हमारा पार्ट 2 आएगा वो रहेगा भवन के बाद ये मकान जनगणना यानी सेंसस हाउसेस। सेंसस हाउसेस लिस्टिंग कैसे करेंगे ये अगले वीडियो पे हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप नए वीडियो के साथ मिलें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे